हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, खास करके मैकेनिकल वालों के लिए दोस्तों। ठीक है। और ये मैं जानता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है गियर रेशियो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है दोस्तों गियर रेशियो। ठीक है दोस्तों। और गियर कैलकुलेशन फार्मूला दोस्तों। ठीक है। मैंने ये देखिए लिख रखा है N1/N2 इक्वल टू T2/T1 इक्वल टू D2/D1 दोस्तों। इनमें से हम किसी भी दो से हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी। ठीक है दोस्तों। किसी भी दो को हम लेके उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गियर रेशियो का। तो मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोस्तों कि ये N1 मतलब क्या होता है, N2 मतलब क्या होता है, और T2 मतलब क्या होता है, T1 मतलब क्या होता है, D2 मतलब क्या होता है, और D1 मतलब क्या होता है। N1 मतलब होता है दोस्तों स्पीड ऑफ फर्स्ट गियर। N2 का हो गया दोस्तों स्पीड ऑफ सेकंड गियर। T2 का हो गया दोस्तों टीथ ऑफ सेकंड गियर। T1 का हो गया दोस्तों टीथ ऑफ फर्स्ट गियर। D1 का हो गया दोस्तों डायमीटर आउटर ऑफ फर्स्ट गियर। D2 का मतलब हो गया दोस्तों डायमीटर आउटर ऑफ सेकंड गियर। ठीक है दोस्तों। बिना इधर उधर की बात किए हुए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी का निकालना है तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले से कैसे कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें N1/N2 इक्वल टू T2/T1 ले रखा है दोस्तों। ठीक है। मैंने इन दोनों को ले लिया है दोस्तों। ठीक है। आप उन दोनों को भी ले सकते हैं, आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, T2 जो हमारा है दोस्तों वो 100 है। T1 जो है दोस्तों हमारा 50 है। और N1 जो है दोस्तों हमारा 1000 आरपीएम है दोस्तों। N का मतलब होता है स्पीड, स्पीड होती है आरपीएम में दोस्तों। ठीक है। और N2 जो हमें फाइंड करना है दोस्तों। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों बोधमास फार्मूला मैथमेटिकली, तो इसको कैसे वो करते हैं आप देखिए। मैंने T2 को उधर साइड कर लिया है दोस्तों, अलग रख लिया है, और T1 को उधर भेज दिया है दोस्तों। तो N1 × T1 हो जाएगा और T2 नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। 1000 हमारा N1 है, और T1 50 है दोस्तों, और T2 जो है दोस्तों वो 100 है दोस्तों। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको फॉर्मूले में डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और ये N2 जो है 500 आरपीएम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग अच्छे से। देखिए दोस्तों, मैंने एक बहुत बढ़िया नोट लिख रखा है दोस्तों, टॉर्क एंड स्पीड। ठीक है दोस्तों। ए हायर गियर रेशियो मीन्स डेट द ड्राइवन गियर विल टर्न स्लोअर। ठीक है दोस्तों। एक हायर गियर रेशियो मीन्स है दोस्तों कि ड्राइवन गियर जो है वो स्लोली घूमेगा दोस्तों, बट विथ मोर टॉर्क। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टॉर्क के साथ में घूमेगा दोस्तों। कन्वर्सली ए लोअर गियर रेशियो रिजल्ट्स इन हायर स्पीड बट लेस टॉर्क। ठीक है दोस्तों। अगर किसी मान लीजिए कि हम आगे मैं दिखाऊंगा दोस्तों, फिर भी यहाँ एक आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर जो चीज़ तेज़ी से घूमेगी दोस्तों, उसका जो टॉर्क होगा दोस्तों वो कम होगा दोस्तों। ठीक है। अगर कोई चीज़ धीरे घूम रही है दोस्तों, तो उसका जो टॉर्क होगा दोस्तों वो ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है। मैं आगे आप लोगों को पूरा बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने वाला हूँ दोस्तों, उसका फिगर वगैरह गियर वगैरह का बना के आपको बहुत बढ़िया से दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ लिख रखी है टॉर्क एंड स्पीड की, इसी पे जो है दोस्तों हमारा जो कार मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो वो कैसे टॉर्क फॉर्म करते हैं, मैं आगे आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा दोस्तों।
ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पूरा देख लीजिए दोस्तों कि हम जो ये 3 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, इन तीनों में से आपके पास कोई भी 4 चीज़ें हों, मतलब 1 बाय 1 मैंने 3 चीज़ें लिख रखी हैं, तो इसमें 2 चीज़ों को आप लेके और निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने एक और नोट लिख रखा है दोस्तों, यू नीड मोर टॉर्क वाइल गेटिंग योर कार इनटू मोशन फ्रॉम स्टैंड स्टील। जो मैं भी बता रहा था दोस्तों कि हमें जब गाड़ी रुकी हुई है और स्टार्ट करने के लिए हमें मोर टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे होंगे, Therefore, the first gear ratio is normally 2.3:1 or 3:1. This gives you more torque as the driving gear is smaller than the driven gear. ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों, द फर्स्ट गियर रेशियो इज़ नॉर्मली 2.3:1 और 3:1। ठीक है दोस्तों, इतना नॉर्मली होता है दोस्तों। दिस गिव्स यू मोर टॉर्क, ये हमें ज़्यादा टॉर्क देता है दोस्तों, स्पीड कम हो जाती है, टॉर्क बढ़ जाता है दोस्तों। एज द ड्राइविंग गियर इज स्मॉलर देन द ड्राइवन गियर। ड्राइविंग गियर जो ड्राइव करेगा, जो घुमाएगा, ठीक है दोस्तों, और जो घूमने वाला गियर है, घूमने वाला गियर जो है बड़ा होगा और घुमाने वाला गियर छोटा होगा दोस्तों, इस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से इस नोट को समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये कोई बताता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा 2-4 बार वीडियो देखिए और पूरा नोट तैयार करिए इसका दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जानना जरूरी है मैकेनिकल के लिए दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा होगा, मैंने एक 2 व्हील बना रखी है, जिसमें एक में 8 है दोस्तों तीथ, और एक में 4 तीथ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक को मैंने ड्राइव लिख रखा है, एक को ड्राइवन लिख रखा है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो इसका अगर हम देखेंगे तो 2:1 गेयरिंग अप, 2:1 गेयरिंग डाउन, 2:1। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो दोनों मैंने व्हील बना रखे हैं दोस्तों, इसमें मैंने इसमें छोटे वाले को ड्राइवन दिखा रखा है। ठीक है, तो और बड़े वाले को ड्राइव दिखा रखा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर बड़ा गियर ड्राइविंग करेगा, ड्राइविंग मतलब जो चलाता है दोस्तों, ठीक है, दूसरे वाले को, तो अगर बड़ा वाला गियर जो है वो ड्राइव करेगा दोस्तों, तो छोटे वाले गियर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और टॉर्क कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगर मैं छोटे वाले जो गियर है उसको ड्राइवर बना दूं, मतलब ड्राइव कराऊं, ठीक है, और ड्राइवन जो है बड़े वाले गियर को बना दूं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि टॉर्क ज़्यादा होगा और स्पीड जो है वो दोस्तों कम होगी दोस्तों। ठीक है, तो यही फार्मूला जो है कार को स्टार्टिंग टाइम में करने के लिए ये यूज किया जाता है दोस्तों। और भी मैं बढ़िया से नीचे बताऊंगा दोस्तों। बाकी देखिए, मैंने एक नोट लिख रखा है आप लोग को समझाने के लिए। इफ़ वी रोटेट स्मॉल गियर बाय बिग गियर देन स्पीड इंक्रीज। अगर दोस्तों हम लोग बड़े गियर से स्मॉल गियर को घुमाएंगे दोस्तों, स्पीड जो इंक्रीज होगी। ठीक है दोस्तों, और टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही गहरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब इसका दूसरा पहलू ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसी का हम उल्टा अगर देखें दोस्तों, तो इफ़ रोटेट बिग गियर बाय स्मॉल गियर देन स्पीड डिक्रीज। अगर हम लोग दोस्तों बड़े गियर को स्मॉल गियर से घुमा रहे हैं, उस टाइम दोस्तों जो हमारी स्पीड है दोस्तों वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी दोस्तों, और टॉर्क बढ़ जाएगा दोस्तों। मैं फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों, यही मैकेनिज्म, यही फिजिक्स दोस्तों कार में यूज की जाती है। कार जब स्टैंड बाई में होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो जो गियर जो रोल निभाता है वो यही होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम दोस्तों। ठीक है, पावर
जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है टॉर्क इनटू आरपीएम के दोस्तों, ठीक है। और उसके नीचे मैंने लिख रखा है अगर हम पावर को कांस्टेंट कर दें दोस्तों और टॉर्क को इंक्रीज करना चाहें तो आरपीएम को डिक्रीज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। समझ रहे होंगे दोस्तों। हम एक इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में हमें जो है दोस्तों वो पहला वाला कंडीशन लेना पड़ेगा, स्मॉल गियर से बड़े गियर को घुमाना पड़ेगा, तब यह कंडीशन आएगी दोस्तों। दूसरा देखिए मैंने को लिखा है अगर कांस्टेंट कर दें पावर को और टॉर्क को डिक्रीज करना हो, आरपीएम को इंक्रीज करना हो, तो दूसरा वाला यूज होगा दोस्तों। हम लोग क्या है कि बिग गियर से स्मॉल गियर को घुमाएंगे दोस्तों। ड्राइवर जो है वो बिग गियर हो जाएगा और ड्राइवन जो है वो स्मॉल गियर हो जाएगा दोस्तों। मैंने देखिए एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जो कार का मैकेनिज्म है वो बना दिया है दोस्तों। पहले हम बिग गियर यूज करते हैं दोस्तों, फिर एक स्मॉल गियर यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। बिग गियर से स्मॉल गियर को घुमा रहे हैं, बिग गियर से जब स्मॉल गियर को घुमाएंगे तो उस समय क्या है टॉर्क कम होगा दोस्तों, स्पीड लेकिन बहुत बढ़ जाएगी स्मॉल गियर की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उस स्मॉल गियर से बिग गियर को घुमा दे रहे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, टॉर्क बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगी दोस्तों, ठीक है। तो यही मेथड जो है कार में यूज किया जाता है। देखिए मैंने नोट में लिख भी रखा है दोस्तों, दिस इज द मेथड ऑफ इंक्रीज टॉर्क इन कार। कार में इंक्रीज करने के लिए यही मेथड यूज होता है दोस्तों। ये इतनी बढ़िया तरीके से कोई नहीं बताएगा दोस्तों, तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा दोस्तों जल्दी, तो बढ़िया से नोट बना लीजिएगा और इसको जानकारी ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक में दोस्तों। तब तक के लिए सभी को नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।